नमस्कार। मगध टॉक्स में आपका स्वागत है। आज बात पटना यूनिवर्सिटी की करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव 29 तारीख को होने वाला है और 29 तारीख को बच्चे ये तय करेंगे कि उनके भविष्य का नेता कौन होगा, क्योंकि ये इतिहास गवाह रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े राजनेता निकले हैं जेपी के आंदोलन के समय। ऐसे में पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव बहुत इस बार और भी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार एबीवीपी और जनसुराज आरजेडी सिर्फ इस बार चुनाव में नहीं होगी तो वो है जेडीयू। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर जेडीयू क्यों नहीं है। जेडीयू इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं, पुख्ता तौर पर नहीं कहेंगे लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि एबीवीपी को आप सभी जानते हैं कि बीजेपी समर्थित छात्र संगठन है और इस बार बीजेपी और जेडीयू सरकार में एक साथ है। ऐसे में फैसला जो है छात्र संगठनों की तरफ से, जैसे कि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि छात्र संगठनों की तरफ से ही, मतलब छात्र संगठन जेडीयू का जो छात्र संगठन है उन्होंने ही बोला कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कई जानकार ये बता रहे हैं कि छात्र संगठन चुनाव जेडीयू का न लड़ना कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोग दबाव में हैं और दबाव में किसके हैं आप सभी जानते हैं, आप सभी समझदार हैं। लेकिन अगर इस चुनाव की बात करें, चुनाव सिनेरियो की बात करें, तो आरजेडी को 2022 में करारी हार मिली थी, लेकिन इस बार उनका कहना है कि जीत तो मिलेगी। हालांकि एबीवीपी जो है सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जनसुराज, आइसा, ये सब लेफ्ट समर्थित जो संगठन है वो भी चुनाव मैदान में है। लेकिन जोर शोर से जनसुराज भी लगी। जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सारे उम्मीदवारों को मिलवाया मीडिया से और उन्होंने कहा कि इस बार जीतेंगे तो हम ही। उन्हें पुराना अनुभव रहा है। एक समय की बात है कि जब जेडीयू मैदान में थी और उस समय प्रशांत किशोर, 2018 की बात है शायद, उस समय प्रशांत किशोर ने जेडीयू की मदद की थी चुनाव में और उस समय बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है छात्र संगठन चुनाव में पटना यूनिवर्सिटी में अच्छा रहा था। लेकिन अब इस समय बदला है तो चीजें भी बदली हैं। तो अब जनसुराज अपने रास्ते पर अलग है, अपनी पार्टी बना करके वो हर जगह एमएलसी, जैसे देखा आपने कि एमएलसी के चुनाव हुए तो उसमें भी अपने समर्थित उम्मीदवार को उतार दिया। तो ऐसे ही अब छात्र संगठन से उन्होंने शुरुआत कर दी है। पिछले 4 विधानसभा के उपचुनाव में 4 उम्मीदवार उतारे, हालांकि 4 उम्मीदवार हार गए, लेकिन कुछ वोट उनको भी पता चल गया कि कहाँ कमियां रह रही हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही चुनाव में मैदान में उतरे और हम जीत जाएं, ये भी संभव नहीं है। लेकिन छात्र संगठन चुनाव में उनकी भी भूमिका रहेगी। अब जीते ना जीते ये तो अलग मैटर है, लेकिन कभी पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में पप्पू यादव का भी दखल था और इस बार भी है। उन्होंने समर्थन जो है एनएसयूआई को दिया है। पप्पू यादव ने इस बार एनएसयूआई को समर्थन दिया है। और अब की बार अगर बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 8 उम्मीदवार हैं। वहीं महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 7-7 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा परिषद सदस्यों के 26 पदों के लिए 36 उम्मीदवार हैं। पटना विश्वविद्यालय को, जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजनीति की जन्मभूमि जो है इसे लोग कहते हैं। छात्र आंदोलन जब जयप्रकाश नारायण जेपी का हुआ था तो उससे इसी पटना यूनिवर्सिटी से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, रामजतन सिन्हा, अनिल शर्मा, जो आज की तारीख में मुझे लगता है कि
लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, अश्विनी चौबे जैसा, रविशंकर प्रसाद, इन लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। नीतीश कुमार तो अभी भी सीएम है, लालू यादव को जानते ही हैं, अश्विनी चौबे भी सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, रविशंकर प्रसाद अभी भी राज्यसभा सांसद हैं। तो ऐसे में छात्रों को भी लगता है कि अगर पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत गए तो राजनेता बनना पक्का है। इसलिए भी ये लोग जीतोड़ मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, जीत गए तो भविष्य में नेता बनने के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन बीते कुछ समय से राजनीतिक पार्टियों में ऐसा देखा गया है कि वो युवाओं को मौका कम दे रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन आजकल देखा गया है कि पटना यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी के चुनाव के बाद जो लोग ये सपने लेकर आते हैं कि भविष्य में चल के राजनेता बनेंगे, उसकी संख्या कम हो गई है, क्योंकि उनके लिए पार्टियों में जगह बहुत सीमित कर दी गई है। कई बार आरोप लगते हैं कि विधायक या सांसद के चुनाव के लिए आपको जमीन ही नहीं, आपके पास पैसे हैं तो सांसदी के चुनाव लड़ लीजिए, पैसे है विधायकी के चुनाव लड़ लीजिए। आरोप सभी पार्टियों पर लगते रहे हैं कि पैसे देकर टिकट बेचे जा रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ता को, जिनके पास लोगों से जुड़ने का तजुर्बा है, उन लोगों को मौके पार्टियों में कम दिए जा रहे हैं, युवाओं को मौके कम दिए जा रहे हैं, पैसे वालों को ज्यादा दिए जा रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं, खबरें भी आती हैं कई बार। तो पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास, राजनीति का इतिहास भी काफी पुराना रहा है और आज की तारीख में भी उनके जो उनसे जेपी आंदोलन से जो छात्र नेता निकले, आज की राजनीति में भी वो कारगर है, चल रहे हैं। तो इसलिए पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव इतना अहम हो जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।